तो बात क्या चल रही थी? दुनिया में कितने तरह के लोग होते हैं? दो तरह के लोग होते हैं। पहला कौन? जो सक्सेसफुल होते हैं। और दूसरे कौन? जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कामयाब हर कोई होना चाहता है, हर कोई उसके लिए कुछ ना कुछ हद तक प्लानिंग कर रहा है, कुछ ना कुछ क्या नाम है, एफर्ट्स कर रहा है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, लगातार कंसिस्टेंट होकर काम करते रहते हैं। और दूसरे क्या होते हैं, उनको कोई और चीज डिस्ट्रैक्ट कर लेती है जो कि उनकी कम प्रायोरिटी की चीज होती है। राइट? हर बच्चा जब फेलियर देखता है अपनी लाइफ में, कम नंबर आते हैं, तो कहते हैं अगले सेमेस्टर से पक्का तेरा भाई अगले सेमेस्टर से पढ़ना शुरू कर लेगा। अगली बार तो पहले दिन से हम पढ़ना शुरू कर लेंगे। होता है? लेकिन फिर क्या होता है? डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यही चीज होती है। सही? इसी तरह हमारे पास एक लाइफ है। ये लाइफ एंड होने के बाद हमें नया मौका नहीं मिलेगा। सही है? डिस्ट्रैक्ट हो गए तो हो गए, लाइफ गई। तो जो भी असाइनमेंट में हो रहा है, डिस्कशन हो रही है, उस चीज से रिलेटेड एक तो अपने आप को बिल्कुल क्लियर रखें आप लोग। ये वही मौका चल रहा है तकरीबन। या तो ये कंसिस्टेंट होकर, बहुत बड़े असाइनमेंट्स नहीं है, आपको एक काम दिया जा रहा है, प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, छोटे छोटे असाइनमेंट से सब करते करते धंधा खड़ा हुआ, कामयाब हो गया। सही है? फाइनेंशियली कामयाब हो गया। वरना दूसरा क्या है? बैक है। सही है? डिस्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट में प्रोडक्ट जब हमने डिस्कस करना शुरू किया, हमारा पिछला सेशन क्या था? पहला पहला प्रोडक्ट का पहला स्टेप आइडियाज कलेक्शन। ठीक है, हम लोगों ने ये पहले स्टडी कर लिया डीपली के आइडियाज को कलेक्ट करना है। आइडियाज कहां कहां से कलेक्ट करना है वो भी हमने थोड़ा बहुत डीपली स्टडी कर लिया। देन ये है कि आइडियाज को कलेक्ट किस तरह करना है, एक बकेट बनानी है। बकेट क्या है? एक एयर टेबल बना दिया और उसके अंदर 100-200 आइडियाज आपने भर दिए, जितने भर सकते हो भरो। सही है? फिर उसके बाद क्या है? इसकी फिल्ट्रेशन। उसको हम फिल्टर करें किसकी बेस पर? फैक्टर्स की बेस पर कि हम क्या नाम है, बेस्ट आइडिया इसमें से कौन है। बेस्ट एम्प्लॉय चाहिए, उसके लिए क्या रूल है? बहुत ज्यादा आप एम्प्लॉयज का इंटरव्यूज लो। जितने ज्यादा इंटरव्यूज लोगे उतने ज्यादा आपके पास चांसेस है बेस्ट एम्प्लॉय आ जाएगा। बेस्ट रिश्ता चाहिए, ज्यादा ज्यादा आप चॉइसेस देखो। ठीक है? बेस्ट कार लेनी हो, ज्यादा ज्यादा ओलेक्स मूव करो। सही है? ये सारी चीजें। बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए हो, प्रोडक्ट इन सब चीजों से ज्यादा मैटर करती है। बेस्ट प्रोडक्ट आ जाए, इन सब चीजों से ज्यादा मैटर करती है। सही है? बेस्ट प्रोडक्ट आ गया, बेस्ट एम्प्लॉय भी आ जाएगा, बेस्ट पार्टनर भी आ जाएगा, बेस्ट कार भी आ जाएगी। सही? पूरा धंधा प्रोडक्ट पे बेस करता है। तो बेस्ट प्रोडक्ट के लिए क्या है? पहले ज्यादा पहले हमने आइडियाज कलेक्ट कर लिए। आइडियाज कलेक्ट कर लिए, फिर उसको क्या करना है? फिल्टर करना है। फिल्टर किसकी बेस पे करना है? फैक्टर्स की बेस पे करना है। मुझे एक एक करके हम लोग इस फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। मैं पूछूंगा, आप थोड़ा बहुत बताना। सही? सबसे पहले बहुत मैंने एड्स लाइब्रेरी, हम डीप वालों को बाद में देखते हैं। पहला क्या है? क्या है इस ये फैक्टर क्या है? मुझे कोई भी बता दे, आप बताओ। हाँ हाँ जी जी, आप पीछे पीछे पीछे। हाँ हाँ, क्या है? हाँ क्या? हम्म, एड्स लाइब्रेरी का ऑनलाइन डिमांड से लेना देना नहीं है। एड्स लाइब्रेरी, हमने एड्स लाइब्रेरी का एक सेक्शन डाला हुआ है। इसका क्या है सीन? क्या है? सही। एड्स लाइब्रेरी का मेन सीन क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट एड्स लाइब्रेरी में आ रहा है, टिकटॉक की एड्स लाइब्रेरी में आ रहा है, फेसबुक की एड लाइब्रेरी में आ रहा है, और कोई बंदा उसकी एडवर्टाइजमेंट पे पैसा बर्न कर रहा है, तो ये इनडायरेक्ट प्रूफ है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। वरना कोई उल्लू का पठा एक बड़े टाइम तक एड्स नहीं चलाएगा किसी प्रोडक्ट की जब तक कि वो प्रॉफिट जनरेट ना करके दे रही हो। तो ऐसी प्रोडक्ट जिसका 2-3 वीक भी कोई एड लगातार पिछले 3-4 वीक से चला रहा है, तो इसका मतलब वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। दैट्स द मेन की रूल। सिंपल, सब 10 बातों की एक बात, ये बहुत मेन चीज है। एड्स लाइब्रेरी में आना लाजमी है तकरीबन प्रोडक्ट। सही है? ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है? रिकरिंग। रिकरिंग बताना। रिकरिंग रिकरिंग आप बैठ जाओ, आप बता दो। रिकरिंग या सर, तो क्यों होना चाहिए रिकरिंग?
हम्म, सही। मेन चीज क्या है कि एक मर्तबा आपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया, देन कस्टमर आपसे बार बार आगे वो प्रोडक्ट लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इधर जो बैड प्रोडक्ट के सिनेरियो में बताई थी कि हम लोगों ने एक काम शुरू किया था, वाटरप्रूफ बेड कवर। किसी जमाने में उस वक्त नया नया प्रोडक्ट था, अब तो हर कोई बेच रहा है, दराज पे बिक रहा है इतना सस्ता सस्ता, ठीक है। वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, नो डाउट, लोगों की बहुत बड़ी नीड थी। मैट्रेस बहुत महंगा होता है, वाटरप्रूफ बेड कवर उसको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है सेफ रखने में। लेकिन मसला क्या था कि अगर किसी औरत ने एक मरतबा वाटरप्रूफ बेड कवर ले लिया और उसे भले ही अच्छा लगा, वो अगली बार कब लेगी? खराब नहीं होता ना वो, तो ये नॉर्मली वो अगली बार अपनी बेटी के जायज में लेगी, सही। फिर उसकी बेटी भी खुश हो गई, वो अपनी बेटी के जायज में लेगी। तो ये बहुत लंबा टाइम है। इसके मुकाबले अगर किसी को बियर्ड ऑयल पसंद आ गया हमारा, हाँ, वो क्या होगा? हर महीने हमसे ले रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम भले लाना मुश्किल हो, लेकिन सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम वो आए जा रहा है भाई, रिकरिंग कस्टमर है। तो ऐसा प्रोडक्ट अगर आपका कोई ब्रांड बन जाए जिसमें आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर लो और वो प्रोडक्ट रिकरिंग हो, बार बार जरूरत हो कस्टमर, तो फिर ये मजे वाला प्रोडक्ट है बहुत, ठीक है। ये होना चाहिए, नहीं भी कोई मसला नहीं है, लेकिन होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट क्या होता है आप बताओ? हाँ, आप जल्दी जल्दी जल्दी। डिमांड अलग चीज है, कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व। क्यों ऐसा प्रोडक्ट क्यों होना चाहिए? मुझे बताओ, मतलब बुगाटी बिकती है, वो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है वो मेहरान नहीं सॉल्व करती। चलो कंफर्ट से भी, कंफर्ट नहीं है, पिक, पिक क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट नहीं है, पर तो वो कोई और प्रोडक्ट है, सही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अच्छा, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जल्दी जल्दी में फैक्टर्स डिफाइन करो, सही। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग वो प्रोडक्ट जो कि स्पेसिफिक टाइप की कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। ये क्यों होना लाजमी है? ये क्यों होना लाजमी है? अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई प्रोडक्ट है तो बेचना इजी हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टाइप की कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो रियल लाइफ में आप कोई प्रोडक्ट फेस कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे चूहे वाला देखा है, वो चूहे पकड़ने वाला बुक, सही है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है और बहुत बिकने वाला प्रोडक्ट है, सही है। कोई भी प्रोडक्ट अगर के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला फैक्टर आ जाए तो उससे क्या हो जाता है? वो बेचना आसान हो जाता है, कस्टमर को कन्विंस करना आसान हो जाता है, ठीक है। वाव फैक्टर वाला, वाव फैक्टर क्या होता है? क्या वाव फैक्टर? ऐसा होता है कोई प्रोडक्ट के अंदर क्या कोई झुंझुना हो जो वाव फील करवाए, सही है। कोई ऐसा फैक्टर हो जो कि वाव फील करवाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताई कि एक तार एलईडी केबल आती है, चार्जिंग केबल, नॉर्मल हर प्रोडक्ट वो हर कोई चार्ज करती है, लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा था कि उसके अंदर से लाइट गुजर रही होती थी, तो ऐसे लगता था लाइट ऊपर से आ रही है और यहाँ मोबाइल के अंदर चार्ज हो रहा है। हालांकि ऐसा कोई कुछ नहीं है, वो एक्स्ट्रा बिजली खा रहा है। लेकिन वो एलईडी वाली वायर क्या हो जाती है? वो वाव वाव फैक्टर आ जाती है। किसी के पास हो तो बंदा ओ वाव कुछ अलग है, ठीक है, ये वाला फील अगर कुछ दे रहा है ना, तो वो वाव फैक्टर। वाव फैक्टर भी क्यों होना चाहिए प्रोडक्ट में? अगर ये तो अच्छी बात है, क्यों होना चाहिए? बेचना आसान हो जाता है। वाव फैक्टर, लोग अच्छा फील करते हैं कि यार ऐसी प्रोडक्ट्स हो जो यूनिक फील करवाएं, दैट्स ग्रेट, ठीक है। डिलीवरेबल, डिलीवरेबल क्या होता है? जो कि आसानी से डिलीवर हो जाए। डिलीवरी, अगर ऐसा प्रोडक्ट ना हो, इसकी दो एग्जांपल्स मैंने दी थी, आप बताओ। हाँ, और दो एग्जांपल दी। आटे की बोरी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आटा हर घर की जरूरत है, हर घर में बिकता है, सही, हर घर में खाया जाता है और बहुत बड़ी मार्केट साइज है, बहुत ज्यादा डिमांड है, लेकिन हम डिलीवर नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से ई कॉमर्स ऑनलाइन मार्केट के लिए फजूल प्रोडक्ट है। इसी तरह दूसरी तरफ मैंने एक और एग्जांपल दी स्टूडेंट की, जिसमें लैपटॉप टेबल बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट था उनका, लेकिन
मसला कहाँ आ रहा था, डिलीवरी चार्जेस ज्यादा बढ़ रहे थे, पैकेजिंग चार्जेस ज्यादा बढ़ रहे थे, और जब डिलीवर नहीं होता था, रिटर्न आ जाता था तो डैमेज प्रोडक्ट आता था, या समटाइम डिलीवर होते ही डैमेज हो जाता था। पर्सनली मैंने आपको एग्जांपल दी, खुद भी मैंने मंगवाया है 2 मरतबा, तो 1 मरतबा तो सही आ गया, दूसरी मरतबा मुझे भी डैमेज मिला। तो इतना भारी सा प्रोडक्ट है कि वो डिलीवर होते होते डैमेज आ जाता है। तो ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, जो ईजी हो। जैसे मैंने एक ज्वेलरी की एग्जाम्पल दे दी, इतनी सी ज्वेलरी 3,000 रुपए की, डिलीवर होना आसान है उसको। तो ओवर एक्सक्यूज क्या फैक्टर है? हाँ, कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर बहुत ज्यादा साइजिंग का इश्यू हो, बहुत ज्यादा वेरिएशंस का इश्यू हो। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी जूतों की, चप्पलों की। भाई क्या है, आपने भी ब्रांड स्टार्ट किया, आप स्टार्ट में किन मसलों में फंस गए कि यार ये वाला नंबर कितना चाहिए, ये वाला नंबर कितने पीसेस चाहिए। भाई एक नंबर के सारे पीसेस बिक गए, दूसरा नंबर पूरा बिका बचा हुआ है। ये ओवर एक्सक्यूज वाला मसला नहीं होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट में। क्यों? आपके लिए स्टार्ट में मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। तो मैंने एग्जांपल दी, बेस्ट प्रोडक्ट जैसे वाटर बोतल है, वाटर बोतल में साइजिंग के इश्यूज होंगे नहीं, हर बंदा अपनी एज और साइज के मुताबिक अपनी वाटर बोतल का साइज नहीं लेके जाता। एक स्टैंडर्ड साइज है 500 ml या लीटर, वही यूज करते हैं, ठीक है। फिर ये फैक्टर्स हो गए। इसके बाद ये 3 मेन फैक्टर हैं जो कि आपने कोई नंबर्स की बेस पे एनालाइज नहीं करना है, यस और नो, लेकिन आपने एनालाइज करना है। वो क्या है? एक है ऑनलाइन डिमांड, दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी और कंपटीशन। आपके प्रोडक्ट की ऑनलाइन डिमांड ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, जितनी ज्यादा ऑनलाइन डिमांड। रिसेंटली मुझे एक प्रोडक्ट, हमारा एक वेबसाइट एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर एक इश्यू ये आ रहा है कि यार हम लोग 200 से ज्यादा ऑर्डर गेट नहीं कर पा रहे, और उसकी मेन वजह ये लग रही है कि मार्केट साइज लिमिटेड है उसका। हाँ, डेली डेली, हाँ, क्योंकि हमें लग रहा है मार्केट साइज लिमिटेड है, और ये बड़ा मसला है हमारे लिए। मतलब हम लोगों को अब ये हो रहा है, भाड़ में क्या ब्रांड उसको 200 ऑर्डर आ रहे हैं, साइड में करके छोड़ दें, बस इससे ज्यादा चाहिए नहीं है, क्योंकि हमें पता है इससे ज्यादा मार्केट साइज नहीं है। अगर करेंगे तो हमें दूसरी मार्केट की तरफ फोकस करना पड़ेगा उसमें कहीं। ये चीज समझ आई? जितना बड़ा मार्केट साइज होता है उतना ज्यादा आपको बेचना आसान होता है, उतना ज्यादा आप इजीली अपने आप को स्केल कर पाते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एयरबड्स सभी बेच रहे हैं, सभी खरीद रहे हैं, मार्केट साइज खरीदने वालों का इतना ज्यादा है, सब बेच रहे हैं लेकिन फिर भी बिक रहा है। अभी आप भी, टू बी ऑनेस्ट, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, आप सब हर एक बंदा चाहे M10 एयरबड्स 850 रुपए के लेकर 1700 रुपए के लगाए, बिकेगा। ये नहीं है कि आपके पास ऑर्डर नहीं आएगा, ऑर्डर आएंगे, दिन के 10-20 ऑर्डर मजे से आएंगे। ये क्यों? मार्केट साइज बहुत बड़ा है। ये चीज समझ आई? समझ आ रही है? तो आपकी प्रोडक्ट को जो भी होनी चाहिए उसका मार्केट साइज बड़ा होना चाहिए, स्पेशली जब आप ब्रांड बिल्ड करने जा रहे हो। दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी। किसी भी ऐसे प्रोडक्ट की तरफ मत जाना जहां पे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स ना दिख रहे हो। अभी से अगर आप बार्गेनिंग और आंटियां कम करवा के आपसे बहुत डिस्काउंट करवा के ले रही है ना, इसका मतलब प्रोडक्ट मजे का नहीं है। और तीसरा, कंपटीशन। ऐसे प्रोडक्ट में इजीली चले जाना जहां पर मार्केट साइज बड़ा और कंपटीशन कम हो, एज कंपेयर्ड कंपटीशन कम हो, तो ऐसी मार्केट में चले जाना, वो आप सीरियसली कमा लोगे। अच्छा, अब ये चीजें एनालाइज किस तरह करनी है? फर्स्ट सिनेरियो में ये तीनों को एनालाइज करना मुश्किल है, टू बी ऑनेस्ट। क्या है टू बी ऑनेस्ट? मुश्किल है, लेकिन इन अ लॉन्ग रन हम क्यों नहीं एनालाइज कर सकते? अच्छा, हमारे पास एक है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह एनालाइज कर सकते? आप बताओ। आप हाँ। नहीं, आप बैठ जाओ। हाँ, हम्म, परफेक्ट जबरदस्त। मेनली ये कि हम यूनिट अकाउंटिंग के थ्रू निकाल सकते हैं, अपना एनालाइज कर सकते हैं। भाई प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी आ गई, फॉर एग्जांपल बॉटल बेच रहे हैं, प्रॉफिटेबल है या नहीं है? 400 रुपए की कॉस्ट कर ली, 200 रुपए 250 रुपए मार्केटिंग, 200 रुपए अदर एक्सपेंसेस, 50 रुपए पैकेजिंग, 1000 रुपए की बेच रहे हैं, 1000 रुपए की अगर बिकने के काबिल है तो इससे क्या है, 200-250 रुपए प्रॉफिट बच रहा है, इनफ है, इसका प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। तो इस बेस पे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। प्रॉफिटेबल होने के लिए मैंने आपको ये बताया था, नेट रेवेन्यू का नहीं, जो आपका ग्रॉस रेवेन्यू है, रेवेन्यू जो निकले
उसका 20% होना चाहिए, 15 to 20% इस सिनेरियो में जो आप लोगों का है प्रॉफिट निकलना चाहिए, नेट प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए की बोतल बेची तो 150 से 200 रुपए मिनिमम आप लोगों का प्रॉफिट निकलना चाहिए सारे खर्चे निकालकर। अगर इतना नहीं निकल रहा तो प्रोडक्ट बकवास है। सही है। स्टार्टिंग सिनेरियो में ये कोई ब्रांड लेवल पे प्ले कर रहा होता है, दिन के जैसे 500 ऑर्डर्स, 1000 ऑर्डर्स, इस तरह का गेम प्ले कर रहा है, फिर वो 10% प्रॉफिट पे भी सही है। वो स्केलिंग में प्ले कर रहा है, उसको और स्केल करना है, उसको मार्केट को काटना है, फिर सही है। उसके एक्सपेंसेस कुछ बढ़ा देंगे, कुछ इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन ये कि जब स्टार्ट कर रहे हैं आप 5, 10, 20 ऑर्डर, 30 ऑर्डर्स की बात करें तो आपका कम से कम 20% तो आना चाहिए, 15 to 20% इतना। एक्चुअल कैसे निकालेंगे मार्केटिंग कॉस्ट? ये ना एक्चुअल हम नहीं निकाल पाएंगे, एक अंदाजा ही निकाल पाएंगे। एक्चुअल तो देखो ये सब बातें हवा में हो रही हैं, ये रियल मार्केट, इसी वजह से हम लोग जो बात करते हैं ना, जल्दी से जल्दी मार्केट में उतरना है। सही है। अभी तीसरा वीक चल रहा है, 5वें 6ठे वीक तक हम मार्केट में। सही। वो क्यों उतरेंगे? क्योंकि मार्केट औकात बताएगी हमारे आइडियाज की। ये तो अभी सिर्फ आइडियाज है ना, जल्दी से जल्दी मार्केट में उतरना है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह चेक करेंगे? यूनिट अकाउंटिंग करके हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, इसको और डीपली पढ़ लेंगे। भाई निकालो प्रोडक्ट कितने का है, प्रोडक्ट कितने का है? 1000 रुपए का प्रोडक्ट है, बिक रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल बॉटल है 1000 रुपए की, ठीक है, 1000 रुपए की बिक रही है, 400 रुपए की बोतल मिल रही है, 200 रुपए मेरे मार्केटिंग पे चले जाएंगे, 100-150 रुपए मेरे अदर एक्सपेंसेस में चले जाएंगे, तो 250-200 रुपए मुझे बचेंगे। अगर ऐसा सिनेरियो बन रहा है, प्रोडक्ट 400 रुपए की जो आप सोर्स कर रहे हो 1000 रुपए में बिकने वाली है, तो मजे, ठीक है, निकाल लोगे प्रॉफिट। लेकिन ऐसा ना हो कि 600 रुपए की सोर्स करके 1000 रुपए की बेचे हो, तो इसका बेचनी पड़ रही है, इससे ज्यादा कोई देने के लिए रेडी नहीं है, तो इसका मतलब प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है। सेकंड सिनेरियो हमने जो देखा कंपटीशन वाला, कंपटीशन कैसे एनालाइज करेंगे? या अगर मार्केट साइज बहुत ज्यादा है, सही है, और लोग बहुत सस्ता सस्ता बेच रहे हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एक वाटर बोतल ना, पहले डिजिटल वाटर बोतल आती थी, पैसे बनाने की बहुत अच्छी मशीन थी वो, लेकिन अब उसको दराज पे देखो कितना सस्ता बिक रही है। इसी तरह एक अलुमा वॉलेट आता था 1000 रुपए में 2, सही, वो बीच में मैं 80 रुपए का लेने लग गया। कंपटीशन ये के 80 रुपए में, 80 रुपए में सोर्स करना मुश्किल है, 80 रुपए में बंदा पता नहीं कैसे बेच रहा है, और बिक रहा है। मैंने भी लिया 80 रुपए का, मैं तो उसके ऊपर भी कॉपन लगा के और सस्ता किया। सही। ये दराज पे 900 रुपए मिल रहा है, लेकिन 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 फिर सेलिंग प्राइस का वो गेम है। मैं ये कह रहा हूं चेक करेंगे, जब हम बेचने जाएंगे तो वो बिकेगा, इसका मतलब कंपटीशन उतना नहीं है। 1700 रुपए मुझे पता है, मैं आगे पीछे ना नए बंदे की तो मैं कहता हूँ प्रैक्टिस में करवाते ही उससे हूँ। कोई नया बंदा आता है ना, फर्स्ट डे अभी करना है, मैं अभी जा M10 बेच के आ, क्योंकि M10 वो 10-20 M10 बेचेगा ना, उसका साइकिल बन जाएगा दिमाग में, समझ आई? हाँ यार पैकेजिंग करनी है, ये वाला खर्चा है, वो वाला मसला, ये वाला मसला, वो वाला मसला, कस्टमर को पहुंचेगा नहीं, रिटर्न बस, वो सारे मसले समझ आ गए। अब वो अपना नया प्रोडक्ट इजीली से उठा सकता है। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर बहुत लो मार्जिन पे बिक रहा हो तो इसका मतलब कंपटीशन आ गया है। सही है, डिमांड को फुलफिल करने के लिए। ठीक है। ऑनलाइन डिमांड मैंने आप लोगों को बताया 3-4 चीजों से चेक कर सकते हो। पहली चीज, गूगल के ऊपर हम सर्च वॉल्यूम कर सकते हैं, एक सैमरश टूल है उसको अगर हम इंस्टॉल कर लें, और दूसरा ये है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट कीवर्ड M10 ही चेक कर लेते हैं भाई। अजान का वेट करते हैं। सही। अच्छा, हमने M10 सर्च किया तो इधर हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है M10 ईयरबड्स कितना, 6600, 4400, मतलब बिल्कुल ईयरबड के मॉडल के नाम से सर्च करने वाली आवाम अच्छी खासी। इन सबको प्लस करो और इसको भी प्लस करो, ये सब वही सर्च कर रहे हैं। M10 TWS वायरलेस ईयरबड वो भी वही सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी खासी आवाम सर्च कर रही है। मैंने आपको कहा था 1000 से अगर कम जा रही है ना ऑडियंस, तो उसको मत जाओ, बहुत ही छोटा लिटिल प्रोडक्ट है। अगर मेन फॉर एग्जांपल कैप सर्च कर रहे हो और कैप के ऊपर हमें 1000 से कम वॉल्यूम मिल रहा है, तो इसका मतलब बहुत कम है डिमांड, ऑनलाइन डिमांड। क्या
ये नीचे आ रहा है। अच्छा, ये इसका मतलब होता है ये सॉर्टिंग का ऑप्शन होता है। अभी ये जो लिस्ट दे रहे हैं सबसे ज्यादा वाला ऊपर है, फिर कम, उससे कम, उससे कम। अगर इसको ऊपर क्लिक कर लेंगे तो सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। ये बस उसको फिल्टर सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, M10 समझ आ गई ये वाली बात। तो हम मार्केट साइज को, ऑनलाइन डिमांड जो है, ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, कितना लोग उसको ऑनलाइन खरीदना चाह रहे हैं, उसको दो तीन तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। एक तो कीवर्ड्स, दूसरा दूसरा क्या बताया था, मेटा एड्स लाइब्रेरी। सही है, परफेक्ट। अगर अच्छी खासी ऑडियंस आप लोग लग रहा है कि उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं तो इसका मतलब ऑनलाइन डिमांड है, ठीक है। और सेल्फ थिंकिंग, आप लोगों को खुद भी एनालाइज होना चाहिए कि यार एक प्रोडक्ट को देखकर आपको खुद अंदर से आवाज आनी चाहिए कि यार देखो अंदर की आवाज क्या आ रही है, बिकेगा या नहीं बिकेगा। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। अच्छा, लाजमी नहीं है कि ये दोनों चीजें मैच करें। मैं स्टार्ट नहीं, लेकिन अगर आप 10 15 20 प्रोडक्ट्स निकाल लेना तो मैं कहूंगा पहले अपने अंदर की आवाज सुनो भाई, ठीक है। 10 15 20 प्रोडक्ट्स बेच लो ना, 20 प्रोडक्ट्स, यूनिट्स नहीं, प्रोडक्ट्स अलग अलग आपने नीचे में अलग अलग प्रोडक्ट्स कर ली, आपके अंदर खुद थिंकिंग की कैपेबिलिटी बन जाएगी। आप देख के बताओगे यार ये रिकरिंग है, इसमें ये वाला इशू है, इसके अंदर ये खास बात है, ये ऑनलाइन बिकेगा या नहीं बिकेगा, ऐसे ही देख के बताओगे। समझे? तो ये वाली चीज आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक। एक और इसके अलावा गूगल कीवर्ड्स बताया, मेटा एड्स बताया। तीसरा मैंने अपने अंदर की थिंकिंग, अपनी अंदर की आवाज को सुनो, ठीक है। और एक है गूगल ट्रेंड्स, मैंने ये बताया। एक जेनरिक प्रोडक्ट पकड़ो, सिंपल प्रोडक्ट। जेनरिक प्रोडक्ट में आप कोई भी अपना पकड़ सकते हो, सिंपल, जिसकी बहुत हाई ऑनलाइन डिमांड ना हो, उसको पकड़ो। जैसे कि बियर्ड ऑयल, बहुत ज्यादा ऑनलाइन डिमांड है, इतना बड़ा प्रोडक्ट नहीं है, नॉर्मल प्रोडक्ट है ये। अब कोई भी आप अपने लिहाज से सोच लो, सही। क्या मैंने कोई साइट डज नॉट हैव इनफ डेटा, आ गया 5 years। अच्छा, ये एक सिंपल प्रोडक्ट है। अच्छा, ये बिकने वाला प्रोडक्ट है, बिक रहा है, हमें पता है ना, सब बेच रहे हैं, तो इसका मतलब नॉर्मल ऑनलाइन डिमांड वाला प्रोडक्ट है। इसको कंपैरिजन में अपनी कोई प्रोडक्ट लिखो, अपनी कोई प्रोडक्ट लाइक के हम लोग यहां पे लिख रहे हैं ईयरबड्स, इससे बहुत ऊपर जा रहा है, मतलब स्कैरोट। हम लोगों को टाई बिकती है, टाई की स्पेलिंग यही होती है, ये भी बिकती है भाई। अच्छा, ये देख लें वही वाला टाई, टाई क्लॉथिंग, टाई स्पेसिफिक टाई को क्या बोलेंगे, नेक टाई है भाई, थोड़ा बहुत बिकती है, ऐसी बात नहीं है, इसकी भी डिमांड है। अच्छा, इसको मैं इस तरह भी चेक कर लूं, है भाई, डिमांड है। इसी तरह अब अंदर की आवाज मेरी गलत जा सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। आगे बोलो, और कोई प्रोडक्ट बोलो। अच्छा, ग्लासेस, ग्लासेस बिकते हैं। अच्छा नहीं, ग्लासेस नजर वाल, अच्छा इसकी वजह से मैं, हमारे यहाँ पाकिस्तानी कौन सर्च मारेगा। हाँ, कोई नहीं, क्या कहेंगे ग्लासेस को, नजर वाले ग्लासेस को क्या बोले, आई साइड ग्लासेस सही लगेगा। ये कुछ भी देखो, वो कीवर्ड बताओ ना जो आम आदमी सर्च करे। ऑप्टिकल ग्लासेस भी सही है, वैसे ग्लासेस ही सही लग रहा है। मैं मतलब मैं होऊंगा तो मैं ऑप्टिकल ग्लासेस सर्च मारूंगा, नहीं इतना मैं नहीं मारूंगा, या स्पेक्टिकल्स ये भी नहीं सर्च मारूंगा, ये बस अमीर लोग मार सकते हैं। सही है, कोई ऐसी ऐसा वर्ड ना, मतलब लोग मैंने देखा है कैप्स की स्पेलिंग भी गलत लिख के सर्च मारेंगे, तो ये तो इतना चश्मा। अरे भाई, ज्यादा वॉल्यूम है चश्मे का, देख लो। सही है, चलो इन सब चीजों से आपको पता चल जाएगा एक प्रोडक्ट की ऑनलाइन डिमांड कितनी है। अच्छा, एक और मैं लिख रहा हूँ यार, लैपटॉप टेबल, ये इतना बड़ा प्रोडक्ट नहीं है, बियर्ड ऑयल से नीचे नीचे जा रहा है, लेकिन बिक रहा है।
बिक रहा है, बहुत कम नहीं है, बिकने के काबिल प्रोडक्ट है, लोग सर्च मार रहे हैं। सही है। इन चारों चीजों से आपने एनालाइज करना है, इन चारों चीजों से आपने एनालाइज करना है कि ऑनलाइन डिमांड कितनी है, प्रॉफिटेबिलिटी यूनिट अकाउंटिंग से निकालनी है, कंपटीशन एड्स लाइब्रेरी से निकालनी है थोड़ा। सही है। और एड्स लाइब्रेरी प्लस वो प्राइसिंग से। रिसेंटली एक प्रोडक्ट था, उसमें हम गए, इवन के मैं बहुत टाइम से बोल रहा था टीम को कि यार ये प्रोडक्ट मजे का नहीं है, इसमें कंपटीशन बहुत आई है, लेकिन टीम लगी हुई थी सर 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 सर। हम लोगों ने फिर सोर्स कर लिए, हाईली लॉस मेकिंग। हाँ, बहुत ज्यादा कंपटीशन और लोगों को मतलब आपको नजर आ रहा हो कि यार वो बहुत कम मार्जिन में लोग बेच रहे हैं, तो नहीं जाना चाहिए। मैं यही बता रहा था कि वो प्रोडक्ट तकरीबन 350 रुपए की सोर्स होकर 600-700 रुपए में बिक रही है। मैंने कहा यार नहीं बना पाएंगे हम लोग प्रॉफिट, लेकिन नहीं नहीं सर सब बेच रहे हैं, सबको चाहिए ये। और ऑनेस्ट बात है, सब ब्रांड्स ने लगाया, लेकिन हम लोगों ने जब वो किया है तो सीरियसली प्रॉफिट बनाना तकरीबन नामुमकिन है। और मैंने जब डीपली दूसरी प्रोडक्ट्स को दूसरे लोगों को एनालाइज किया तो दूसरे लोगों का भी अब मेन प्रोडक्ट नहीं है वो, उन्होंने बस ऐसे ही लगाया हुआ है शो पीस के लिए। इतना मार्केट साइज नहीं है जितना कंपटीशन उसके अंदर घुसा हुआ है। तो ये चीज समझ आई, समझ आई। बहुत ज्यादा कंपटीशन वाले प्रोडक्ट में नहीं जाना। बहुत ज्यादा कंपटीशन को जज करने का सबसे मेन फैक्टर वही है यार, लो मार्जिन में लोग बेच रहे होंगे, हाँ, सेलिंग प्राइस बहुत कम होगी और उसकी जो सोर्सिंग प्राइस उसके मुकाबले बहुत हाई होगी। जैसे मैंने बताया 350 रुपए का सोर्स होकर वो 600 रुपए में बिक रहा है, प्रॉफिट क्या कहां से बनाएंगे। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं। ये फैक्टर्स हमने देख लिए, इसके ऊपर हमने क्या असाइनमेंट बना लिया कि भाई ये सारे फिल करने। एक और कोई प्रोडक्ट बताओ जिसके हम ये फैक्टर्स चेक कर लें, या नहीं अभी के लिए सही है, अभी ना एंड करते हैं। क्या है, प्रोडक्ट का नाम लिखना लिखा हुआ है, ये सारी चीज तो हो गई थी। आइडियाज बकेट में डालते वक्त एक एंड में हमने ये सारे फिल्टर्स लगा लिए थे। सही है। अननोन प्रोडक्ट कोई अच्छा बताओ, हेलमेट हेलमेट डालें। चलो भाई हेलमेट हो गया, हेलमेट ऑनलाइन बिक रहा है, पहले हम उसको कोई निकाल लेते भाई। हेलमेट कितना लोग सर्च कर रहे हैं, 3600 है, TWS से भी कम है, TWS से कम है, ये बात है। चलो कोई बात नहीं, ये पड़ा हुआ कोई आखिर ले जाए। अच्छा भाई, हेलमेट दराज वराज पे बिक रहा है, ठीक है, और लोग सर्च मार रहे हैं, नॉर्मल सर्च मार रहे हैं, बहुत हैवी सर्च नहीं मार रहे। ठीक है, गूगल ट्रेंड को खोलते हैं, इसको हम ना बियर्ड ऑयल से वो करते हैं। हेलमेट, अच्छा हेलमेट की स्पेलिंग यही होती है। M10 तो बड़ा प्रोडक्ट है ना, मैं करता हूँ। हाँ, 5 इयर्स का ये होता है कि आपको पूरा ट्रेंड दिखता दिखता है कि ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। कोई ग्रोइंग प्रोडक्ट होता है ना, जैसे ये बियर्ड ऑयल बीच में बहुत ज्यादा था, लेकिन ऐसा ऐसा कम हो रहा है कि ट्रेंड समझ आता है। ठीक है, अच्छा ये पीले वाला M10 का ट्रेंड ऊपर जा रहा है, हेलमेट अपनी जगह स्टक है। ये एक बैड बैड सिनेरियो है कि अपनी जगह वो बिल्कुल स्टक है। क्या यार, हेलमेट बहुत सिंपल प्रोडक्ट है, उसका भी ग्रो करना चाहिए। देखो ऑनलाइन मार्केट बढ़नी चाहिए ना, टाइम टू टाइम ऑनलाइन यूजर्स बढ़ रहे हैं, मोबाइल यूजर्स बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसमें ग्रोइंग ग्रोइंग मार्केट पता है क्या होती है इसमें, अगर हम डिजिटल वॉच या अच्छा हाँ यार स्मार्ट वॉच करो यार, स्टेबल है, सही है, स्मार्ट वॉच नजर आ रहा है।
नहीं वो तो एक है, एक ये तो एक बहुत बड़ा वो आया था ना। अगर यूं जाओ, ये लाइन बनानी हो ना तो ये ऐसे ऐसे ऊपर ग्रोइंग मार्केट की लाइन बनेगी। ये कॉन्सेप्ट छोड़ दो, इतने डीपली अभी मत जाओ, लेकिन आपको जो मैंने एक सिंपल फर्क बताया, इसको रिमूव करो। ये ऑनलाइन डिमांड, इसको मैं मीडियम में रखूंगा, हाई तो है ही नहीं बिल्कुल, मीडियम, मीडियम में रखूंगा ऐसे। सही है। इसकी और दराज पे कितने का बिक रहा है भाई अभी? 3,000। तो इसका मतलब आपका जो तकरीबन कम से कम जो हेलमेट होना चाहिए ना, 2,000 से 3,000 के दरमियान का होना चाहिए। इससे ज्यादा महंगा ऑनलाइन बेचना मुश्किल हो जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी ये हम बाद में निकालते हैं, पहले एड्स लाइब्रेरी पे बिक रहा है तो ये हमने चेक करना है कितना बिक रहा है। चलो देखते हैं, देखते हैं। हाँ भाई, कहाँ बिक रहा है? हेलमेट, अच्छा रुको, ये इन एशिया, ये वो वाली में नहीं है, रुक जाओ। हेलमेट, इसको हम ना, रुक जाओ, इसको भी चेक कर लें। अरे यार, ये तो ब्लूटूथ कहाँ से आ गया? रुकना, इनएक्टिव इनएक्टिव इनएक्टिव, सारे इनएक्टिव है, सारे इनएक्टिव है, कोई मेन नहीं आ रहा। हम यू भी देख लेते हैं। बहुत ज्यादा आ रहे हैं यार। ये मुझे पता है कि जो मेन होता है ना वो सामने आ जाता है। अच्छा, मुझे ना कोई मेन फैक्टर्स में लग रहा नहीं है। रिकरिंग, रिकरिंग है, बिल्कुल लो रिकरिंग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, नहीं है। वो वाली प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, मतलब यूनिक लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्विंग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कोई यूनिक लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करे। मैं अपनी रिसेंटली, हाँ अच्छा, रिसेंटली मैं अपनी पोपो के घर गया था। हम्म हम्म। स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, यूनिक लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग। यार मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि दराज के ऊपर ना वो एक ऑयल लगाने वाला, मतलब जब आप चीजें तल रहे हो ऊपर ऑयल लगाने वाला, ये यूनिक लेवल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहले ये मसला था, छोटे से टूल ने उस मसले को हल कर दिया। इसी तरह हम लोग ये कहेंगे, सही है, यूनिक लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बताओ यार। हाँ, वाटर प्रूफ मैटर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बहुत बड़ा मसला है हमारे नस्लों का। सीरियसली, मतलब अब माएँ होती हैं ना, मतलब बड़ी परेशान होती हैं यार, बेटी को जहेज दिया है, उसके अंदर 50,000 रुपये का मैट्रेस है, या 30-40 हज़ार रुपये का नॉर्मल वाला भी है, और वो कहीं ख़राब ना हो जाए, बच्चे ने सुसु कर दिया है, मेहमानों ने चाय गिरा दी है वो। नहीं नहीं, वाटर प्रूफ मैट्रेस जहेज में नहीं दिया जाता, वो अम्मा ही देती हैं नॉर्मली, जब बाद में भी देती हैं तो ठीक है। अच्छा, ये मुझे इस लिहाज से पता है कि मैंने बेचा हुआ कस्टमर से बात की हुई है, तो वाव फैक्टर भी है थोड़ा सा और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी है वो वाला, लेकिन ये नहीं है यार, ये वैसा वाला नहीं है ना वाव फैक्टर। हाँ, वाव फैक्टर इसमें यूं हो सकता है कोई वो ब्लूटूथ वाला कोई हेलमेट आ जाए, हाँ, या कोई अलग ही लुक वाला आ जाए, दैट्स वाव फैक्टर, वरना हेलमेट वाव फैक्टर नहीं है, ठीक है। हाँ ना, ऐसा आया हुआ होगा, मैंने यहाँ देखा कुछ इस तरह का हो, वाव फैक्टर हो तो सही है। हाँ यार, मेरे वाले के अंदर ऐसे क्लिक मारता हूँ, कॉल आती है, हेलमेट बाइक चलाते हुए, और कॉल लग जाती है, दैट्स वाव फैक्टर। हाँ, क्या पता अगली बार कुछ दिनों बाद वो
रास्ता भी दिखाने लग जाए, बत्ती जलने लग जाए अब यहाँ जाना है, थोड़े दिनों बाद उसके अंदर इंडिकेटर भी लग जाए, जब हम इंडिकेटर इधर करें यहाँ से लाइट भी जल रहा हो, सही है, ठीक है, बिल्कुल जोकर बन के हम चल रहे हो। डिलीवरी सही है, इतना बड़ा इशू नहीं है, ओवर एक्सक्यूज नो, ठीक है, लेकिन ये वाले फैक्टर बहुत मैटर करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता मैं जब तक सोर्सिंग नहीं जानूं। कंपटीशन ये भी मुझे जब नहीं ये मैं ऐसे नहीं बता सकता। कंपटीशन जब मैं मुझे सोर्सिंग का पता हो, अगर फॉर एग्जांपल सोर्स कोई प्रोडक्ट, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको ये पता चले कि यार ये 100 यूनिट बिका हुआ है, या ये 96 यूनिट्स बिका हुआ है, ठीक है, ये 1600 रुपए में इसने बेचा है और ये सब 500 रुपए का सोर्स किया था, बुरा प्रोडक्ट है क्या? नहीं, कंपटीशन भी इसका मतलब कम है इस प्रोडक्ट में और प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई है, ऑनलाइन बिक जाए। लेकिन अगर आपको पता चले कि 1200 रुपए का सोर्स हो रहा है, फिर कंपटीशन इसका मतलब हाई है और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत लो है, ठीक है, ये चीजें आपने देखनी है। बाय द वे अभी मैं बता नहीं सकता, इसी वजह से मैंने कहा था ये कोई 2 कॉलम्स आप छोड़ भी दोगे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, सही। और कुछ ये मेरे अच्छा, इन कॉलम्स में कुछ कॉलम्स रेयर हैं, कुछ कॉलम्स सही हैं, मैं आप लोगों की कुछ जजमेंट्स गलत होंगी, लेकिन आप जो अपनी फाइनल प्रोडक्ट कर रहे हो ना उसके बारे में आपको डीपली पता हो, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, उसकी कंपटीशंस के बारे में, उसके ऑनलाइन डिमांड के बारे में, उसकी एड्स लाइब्रेरी, रिकरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वाव फैक्टर, सब कुछ डीपली पता हो, ठीक है। हो गया ये? कुछ क्वेश्चन इसमें किसी का? नहीं, ठीक है, अभी हम एंड करते हैं इसको, चलो अल्लाह हाफिज।